हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं एलोंगेशन से। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था प्रमोटर क्या होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। नेक्स्ट एलोंगेशन। इनिशिएशन के बाद आरएनए चेन का एलोंगेशन स्टार्ट होता है। नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, जिसे कि हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एलोंगेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए सीक्वेंसेस को एक्यूरेटली कॉपी करता है। इस प्रोसेस को हम प्रोसेसिविटी कहते हैं। आरएनए एलोंगेशन जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन के जैसे 5' to 3' डायरेक्शन में ही होता है। एलोंगेशन के दौरान आरएनए स्ट्रैंड बेस पेयर्स जो होते हैं वो डीएनए टेम्पलेट से टेम्परेरीली अटैच होते हैं और कुछ एक टाइम के लिए क्या बन जाता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड डबल हेलिक्स बन जाता है। बाद में आरएनए सेपरेट हो जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो वापस से जुड़ जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड जो है कुछ दूरी तक अनवाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ, और आरएनए स्ट्रैंड जो होता है वो बनता जाता है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स opens up to the DNA helix. Wave of unwinding is generated by the RNA polymerase. In this way, DNA is unwound ahead and rewound behind is RNA is transcribed. जैसे जैसे आरएनए संश्लेषण होता जाता है आगे की तरफ चेन खुलती जाएगी और पीछे की तरफ से वापस से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसी के साथ साथ प्रूफ रीडिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है, लेकिन रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट होता है। रेप्लिकेशन के अंदर एक मिस्टेक जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तब जाकर के कोई एक मिस्टेक होती है, जबकि यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टर्मिनेशन एंड रिलीज। आफ्टर द आरएनए सिंथेसिस इज completed, आरएनए पॉलीमरेज रीच स्टॉप सिग्नल और a termination factor on DNA. E. coli, there are two types of termination signals, row dependent and row independent. Row independent termination इसको हम इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी कहते हैं। 3' एंड ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, यहाँ पर एक सीक्वेंस पाया जाता है इन्वर्टेड रिपीट्स का, लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है, जो कि एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हेयरपिन या स्टेम स्ट्रक्चर बना लेती है। आपको नीचे एक डायग्राम में दिख रहा होगा, ये स्टेम स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ लूप है, नीचे स्टेम है। At the end of this hairpin structure, there is a sequence of uracil bases which are transcribed from adenine bases on the template strand. यहाँ नीचे लगातार जो है यू है, ये एडेनिन के सापेक्ष में इससे जुड़ता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एडेनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, वीकर बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाता है और ये धीरे धीरे टर्मिनेशन की ओर अग्रसर हो जाता है और इस प्रकार से आरएनए मॉलिक्यूल जो कि डिसोसिएट हो जाता है। ये सेल्फ टर्मिनेटिंग सीक्वेंस होता है जो कि डीएनए बेस सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो है वो एक प्रोटीन फैक्टर जिसे रो फैक्टर कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। रो प्रोटीन जो है इसमें एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल को कट कर देती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसा कि हम सबको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होते हैं सेम कंपार्टमेंट में होते हैं। इवन एज अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, उस समय जिस समय आरएनए संश्लेषण प्रोग्रेस में होता है उसी समय ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। राइबोसोम जो होते हैं एमआरएनए के 5' एंड पर जुड़ते जाते हैं, जबकि 3' एंड जो होता है वो ट्रांसक्राइब हो रहा होता है। इसको हम बोलते हैं कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। होते ही सारे के सारे 5' to 3' डायरेक्शन में, चाहे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैसे होता है, बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स है चाहे यूकैरियोट्स है। आरएनए पॉलीमरेज कौन से हैं यूकैरियोट्स के अंदर, थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट होता है वो केवल आरएनए जिसमें कि 5.8S, 18S, 28S आरएनए होते हैं उनको ट्रांसक्राइब करता है। सेकंड जो है सभी प्रकार के एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और थर्ड जो है वो टीआरएनए और 5S आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए प्रमोटर्स, एमआरएनए के बनने के लिए कौन से प्रमोटर चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है यूकैरियोट्स के अंदर अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। वन प्रमोटर जो है
कंसिस्ट ऑफ a sequence of bases which lies -25 bases upstream of transcription start site. वहाँ प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था -10, यहाँ पर है -25. इसमें 7 बेसिस पाए जाते हैं, TA, TA, AA, T. वहाँ 6 बेसिस थे, उसको प्रिवनव बॉक्स कहा था, इसको टाटा बॉक्स कहते हैं. इसी के साथ साथ इसको हाग्नेस बॉक्स भी कहा जाता है. यूकैरियोट्स में लगभग सभी में टाटा बॉक्स उपस्थित होता है. इन मैनी केसेस अनदर सीक्वेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट विच लाइज -75 बेस रीजन कॉल्ड CAAT बॉक्स. नेक्स्ट है पोस्ट सिंथेसिस प्रोसेसिंग ऑफ RNA. ये आपके सिलेबस से बाहर है, तो यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन समाप्त होता है. कोई कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.